प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इस सुबह के समय पिता परमेश्वर आपने जो हमें जीवन दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यकीन रखिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये कहानी हर एक मसीह भाई बहन को सुनना चाहिए। आपके पास समय होना चाहिए। आज मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा, इस वचन को आज जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके डाउट क्लियर होंगे। क्योंकि आज परमेश्वर की महिमा अपनी जिंदगी में देखने जा रहे हैं, अपने कार्यों में देखने जा रहे हैं, अपनी वो सामर्थ्य को आज पहचानेंगे वो हर एक मसीह भाई बहन। इसीलिए आज मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग समय दीजिए। आज यहोवा के वचन को आपको सुनना ही होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। यदि आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं कम होती चली जाएंगी। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, जिसने इस संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने हमें जीवन दिया और पिता परमेश्वर ने हमें एक नई उम्मीद दी, एक नई किरण हमारे जीवन में जगाई है। यदि आज आप सुन रहे हैं, यदि आप बोल रहे हैं, यदि आज आप सांसें ले रहे हैं, तो उस खुदा की महिमा करिए, उस परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि आपको उसने जीवन दिया है, आपने उस परमेश्वर ने उसको संभाला है। तो आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो यहाँ हम देखना चाहते हैं, बहुत निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं अध्याय 7 और वचन नंबर 8 में लिखा है। इस वचन को आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वो एक मसीह भाई बहन के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप इसको अंत तक करिएगा। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा। इस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से सुनना होगा हर एक मसीह भाई बहन को। यदि आपका मन अभी नहीं कहता तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने लोगों का मन नहीं करता है अभी बंद कर दें, लेकिन बाद में आप प्रार्थना को जरूर सुनिएगा। इस प्रार्थना को सुनने से आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतनी ऊर्जा आएगी, इतनी ताकत, आपको इतनी सामर्थ्य मिलेगी कि परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे जब परमेश्वर मूसा और हारून से इस प्रकार कहता है, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी को लेकर के फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। ये घटना आपने कई बार सुनी होगी, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इसका अर्थ आपने अभी तक नहीं जाना होगा। इसका अर्थ मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो खुदा का वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है, उसके वचन में कितनी सामर्थ है, ताकत है, ये बात आपको जानना होगा। यहाँ पे और आगे जो हम देखते हैं लिखा हुआ है 10 में, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जा करके यहोवा की आज्ञा के अनुसार, देखिए यहोवा के आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून फिरौन के सामने, फिरौन एक राजा हुआ करता था, उस समय फिरौन का शासन चला करता था और मूसा और हारून उसी के राज्य में रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर की महिमा क्या दिखाई जाती है, इस बात को याद रखिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मूसा और हारून से कहा कि फिरौन के पास जाकर के यहोवा की जो आज्ञा के अनुसार उसने किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। यहाँ पे तो परमेश्वर की महिमा उसने देखा, चमत्कार को देखा, लेकिन यहाँ पे राजा अपना दिमाग लगाता है कि वो अपने मंत्रियों से कहता है कि जाओ, जितने भी जादू और टोना टक्का, जितने भी मंत्र करने वाले लोग हैं, इतने पंडित लोग हैं, उनको बुला करके लाओ। यहाँ पे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको बिलीव नहीं था, वो अपने घमंड में था, अपने गुरूर में था। इसीलिए आगे क्या घटना घटती है यहाँ पे हम देखना चाहते हैं, लिखा हुआ है, जब उनके कर्मचारियों के सामने लाठी डाल दी जाती है, तब वह अजगर बन जाती है। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर के अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। देखिए, तंत्र मंत्र से वैसा ही किया जैसे फिरौन और हारून ने किया था।
जिस तरीके से मूसा और हारून ने किया था फिरौन के सामने, उस राजा के सामने। ये आपने कई बार तस्वीर को देखी होगी, लेकिन आपको यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि परमेश्वर जो आपको सामर्थ देता है, उससे बड़ी सामर्थ और कहीं आपको नहीं मिलेगी। उससे बड़ी सामर्थ आपको कहीं भी इस सृष्टि पर, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा जादू मंत्र वाला क्यों ना हो, कितना भी टोना टोटका करने वाला क्यों ना हो, वो आपके सामने नहीं टिकेगा। वो आपके सामने नहीं टिकेगा। जिस तरीके हारून और मूसा के जीवन में घटना घटती है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपको जानना होगा, क्योंकि आपको अपनी सामर्थ्य को पहचानना होगा। आज परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं, फिर भी अब हम चिल्लाते हैं। आज हमारे काम नहीं बन पड़ते हैं, आज हमारा बिजनेस नहीं चलता, आज हमारी जॉब नहीं लगती है, आज हमारे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, आज हमारे घर में, परिवार में, फैमिली, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेकों प्रकार की आपके जीवन में चिंताएं हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, उस खुदा के कलाम को याद रखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आगे जब हम देखते हैं, जब फिरौन क्या करता है, पंडितों को बुलाता है, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या करने वालों को बुलाता है, जैसे मूसा और हारून ने किया था, वैसे ही सेम टू सेम उन्होंने अपनी लाठी को फेंका और वो भी अजगर बन गए, जो चोना टटका करने वाले लोग थे। तो आगे क्या घटना घटती, यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि जो वो कर सकते थे वही ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। आगे वचन में क्या लिखा है, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं। आगे लिखा है 12 में, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वैसे ही अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। लेकिन हारून की जो लाठी थी, जो मूसा और हारून की लाठी थी, उन्होंने जो टोना और टटका करने वाले हैं, जो मंत्र विद्या मंत्र सीखने वाले थे, उनके सामने, बनी परमेश्वर की लाठी के सामने, हारून के सामने, उनके एक भी सांप नहीं रुके, एक भी नहीं बचे, क्योंकि वो सब उनको निकल गए। जी परमेश्वर का वचन कहता है, कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी की सामर्थ्य नहीं काम कर सकती है। इस बात को याद रखिए। यदि आप अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे भाई के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में किसी ने टोना टोटका कर दिया, किसी ने जादू मंत्र कर दिया, यदि आप बिलीव करते हैं तो आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके सामने वो नहीं टिकने वाला है। इस बात को याद रखिए। भले आपके सामने वो दिखे, लेकिन आपके सामने वो टिकने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज हमें इस बात को प्रमाणित करता है, परमेश्वर प्रमाण देता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जिस तरीके हारून के जीवन में घटना घटती है, जिस तरीके मूसा और हारून के समय के जीवन में घटना घटती है, फिरौन राजा के जीवन में घटनाएं घटती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, जितने मंत्र करने वाले थे, विद्या मंत्र टोना टटका करने वाले थे, जिन्होंने अपनी लाठी को फेंक दिया था और वो सांप बन गई थी। इस तरीके से मूसा और हारून ने लाठी को फेंका था, सांप बन गई थी। लेकिन हारून की लाठी के सामने, परमेश्वर की लाठी के सामने जितने भी लाठी फेंके गए थे, जितने भी अजगर बने थे, एक भी नहीं बचे। सब परमेश्वर के, जो परमेश्वर की लाठी थी, उसमें से जो सामर्थ्य निकली थी, ताकत निकली थी, जो परमेश्वर की महिमा हुई थी, उसकी वजह से वो सारे उन्नास से जितने लोग थे, उतने सारे परमेश्वर की महिमा को देखने लगे, वहां पे देखने लगे, और वो लोग विश्वास करने लगे, बिलीव करने लगे। लेकिन आगे क्या घटना घटती, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। पर हारून की लाठी उसकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। जब यहाँ पे ये घटना देखता है कि हमारी जो विद्या थी, जो हमारी तंत्र मंत्र थे, उसको तो परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाया, लेकिन वो और हठीला हो गया। इसलिए क्योंकि वो राजा था, वो सामर्थी था, वो अपने राज्यपाट को बचाना चाहता था। यदि उस समय वो परमेश्वर की वचनों को ग्रहण कर लेता, उसकी बातों को मान लेता, क्योंकि इसके पहले तो बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी विपत्तियां आई, 10 विपत्तियां आती हैं उसके जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती, नील नदी के तट पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके जीवन में। जब ये आज्ञा को नहीं मानता है फिरौन राजा नहीं मानता है, तो वहां पे जब और हठीला हो जाता, अपने आप को बहुत बड़ा सामर्थी समझने लगता, अपने आप को बहुत बड़ा राजा धनवान समझने लगता, पैसा दौलत धन दौलत शौहरत नाम में, घमंड में चूर हो जाता है। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि 10 भारी विपत्तियां पड़ने का वर्णन यहाँ पे दिया गया है।
आप इसको पढ़ सकते हैं। यदि मैं पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी ये वचन हो जाएगा, आपको मैं समझाने में दिक्कत होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इन बातों को याद रखिए, यदि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में टोना टटका विद्या जो भी कुछ मानते हैं उसको मानना से छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में वो किसी प्रकार का भी कोई कार्य नहीं करेगी, आपका वो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। इस बात को याद रखिए, क्योंकि आज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मूसा और हारून की जीवन से जब घटनाओं को हम देखते हैं, फिरौन के जीवन में जो इतना बड़ा राजा था, फिरौन इतना बड़ा सामर्थी राजा था, जो अपने आप के बहुत घमंड करता था, उसका घमंड जब चूर हो सकता है तो आज जो टोना टटका करते हैं, छोटी मोटी विद्या लेकर के तंत्र मंत्र से लोगों को वश में करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपके अनेकों प्रकार की चिंताओं में, लेकिन वो सब कुछ मिटने वाली सोनाश्री के नाम से वो सब कुछ हटेगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आज आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने जा रही, सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताएं, ये बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। और हर एक मसीह भाई बहन इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर एक मसीह भाई बहन के घर में पहुंचना चाहिए, हर एक मसीह भाई बहन के मोबाइल में पहुंचना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग मानते हैं ना, कुछ लोग गांव देहात में होते हैं और कुछ लोग शहर में होते हैं, इन बातों को मानते हैं, बिलीव करते हैं कि तंत्र मंत्र होता है, विद्या होती है, लेकिन वो देखने के लिए होती, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कुछ नहीं है। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर के सामने हर एक घुटना टेक जाएगा। इस बात का प्रमाण इस बाइबल के हारून की लाठी के हमको मिलता है। हारून की लाठी को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मूसा के और फिरौन के जीवन में, हारून के जीवन की घटना को जब हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उस राजा के जीवन में जब वो हठीला बन जाता है, मूसा की और हारून की बातों को नहीं मानता है। तो आज से आपको परमेश्वर की बातों को मानना होगा, उसकी सामर्थ्य को आपको पहचानना होगा अपने अंदर, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में। इस बात को आपको एग्री करना होगा, आपको स्वीकार करना होगा, आपको रिसीव करना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा। ये बात आपके जीवन में यदि जिस दिन आपने इसको ग्रहण किया तो आपके जीवन में सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी परेशानियां आपके जीवन से खत्म होने लगेंगी। विश्वास रखिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए। हर एक मसीह भाई बहन आइए प्रार्थना करते हैं और ग्रहण करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों पर झुक करके, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें संभाला। आपके बच्चों को लाइफ में हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर निवारण करेगा, उसका परमेश्वर रास्ता निकालेगा, सलूशन निकालेगा, आपको एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, एक अच्छा रास्ता देगा। आपके जीवन के हर एक प्रकार के श्राप के बंधन, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाएगी। आपके जीवन में भी खुशियां आने वाली सोनाश्री के नाम से हम महिमा करते हैं कि खुदा आज हमें बरकत और आशीष देने जा रही सोनाश्री के नाम। पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला है। उस खुदा पर यकीन रखिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी जिंदगी में विश्वास को देखता है। यदि आज हमारा विश्वास मजबूत है तो आज हमारे हर एक कार्य बनेंगे, हर एक कार्य में हमारी मदद करेगा परमेश्वर, और खुदा हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे, मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही सुनासरी के नाम से। और प्रिय
अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने जा रही यीशु नासरी के नाम से। परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसके जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर के बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो, क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परमपिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह की झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार की चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं,
पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते हैं जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है। पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने
जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आया है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरे बेटे के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे हर समय पिता परमेश्वर। मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है परमेश्वर। आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है।
आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अनेकों प्रकार की चमत्कार करने जा रहा है। आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की सारी मुश्किलें, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखना, विश्वास रखना कि जो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है, ताकत देता है, भरोसा आपको दिलाता है कि चिंता मत कर, भरोसा रख, विश्वास रख, तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज जितने लोग अनेक प्रकार के चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के जीवन से अपने दुखी थे, चिंतित हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखना, क्योंकि खुदा ने आपको जीवन दिया है तो आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको संभालेगा यीशु नासरी के नाम से। और हर एक मसीह भाई बहन जन इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और जाते जाते इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। जो लोग इस समय नहीं पहुँच पा रहे हैं प्रार्थना में, कलीसिया में, इस कलीसिया से जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी कलीसिया है, ये प्रभु की कलीसिया है, सिर्फ प्रभु की बातें यहाँ पे होती हैं। इसलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेस करेगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, बताएगा कि इसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, हर एक प्रकार के जो आपके जीवन में दुख है वो दूर करेगा परमेश्वर। यकीन रखना, आप लोग जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि आपकी इच्छा कहती है डोनेशन को भेजना चाहते हैं, यदि दान भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें दे, ढेर सारी बरकत दे। जो दान करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें और आशीष देने चाह रहा है। आपकी नौकरी में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखिए, यकीन रखिए, खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको बरकतें और आपको आशीष देगा। आपके बच्चों को, आपके घर को, आपको परिवार को परमेश्वर संभालेगा। जितने लोग इस समय, आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको कहीं चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, केवल प्रार्थना करिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी जिंदगी में हर वो समय निर्धारित किया, इस बात को याद रखना जिस तरीके से समुपदेशक अध्याय 3 में कहा गया है, वहां पे लिखा है कि हर एक चीज का समय है। यदि आज आप दुखित है, चिंतित है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। यदि आज आप बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। खुदा हर एक मसीह भाई बहन को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।